नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल राइजर बिहार में। राइजर बिहार मतलब उगता हुआ बिहार। हम आपके लिए आज लेकर आए हैं बीपीएससी टीआरई 3 में होने वाले या लगने वाले काउंसलिंग में ऐसे पूरे डॉक्यूमेंट जो आपको काउंसलिंग के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, और बिना इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट लिए आप काउंसलिंग पूर्ण नहीं करा सकते। तो भाई साहब, वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हम आपको बताते हैं कि टीआरई 3 में सभी सफल अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करके लेके जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी डॉक्यूमेंट आप लेकर जाइएगा उसका 2 प्रति में फाइल बनाकर, ओरिजिनल का अलग फाइल रहेगा लेकिन जमा नहीं होगा, और फोटोकॉपी 2 प्रति में 2 फाइल में लगा करके लेके जाइएगा और 2-2 फोटो ले लीजिएगा। बात करते हैं 10वीं का अंक पत्र होना चाहिए और मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो हाई स्कूल का है मार्कशीट होना चाहिए। 12वीं का अंक पत्र और 12वीं का मूल प्रमाण पत्र। यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो कि अंक पत्र क्या होता है, मूल प्रमाण पत्र क्या होता है, तो आज से कुछ साल पहले ये अलग अलग मिलता था, लेकिन अब हाई स्कूल या इंटर में एक ही में रहता है। अंक पत्र भी रहता है और प्रमाण पत्र भी रहता है। फिर आता है ग्रेजुएशन का अंक पत्र। देखिएगा, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि ग्रेजुएशन का अंक पत्र लगेगा, सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। जो प्रमाण पत्र होता है जिसको हम लोग सनद भी कहते हैं, वो नहीं लगेगा। अगर आपके पास है तो लेते जाइएगा। फिर 11-12 के साथियों के लिए जो उनका पीजी का डिग्री होगा वो अपना लेते जाइएगा। स्नातकोत्तर मूल प्रमाण पत्र या औपबंधिक प्रमाण पत्र 11-12 के लिए अगर नहीं है तो नहीं ले जाना, कोई बात नहीं। उसके बाद बीएड या डीएलएड का अंक पत्र होना चाहिए और बीएड या डीएलएड का मूल प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अंक पत्र रहेगा, काम चल जाएगा। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप बिहार में आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप दिव्यांग साथी हैं तो आपके पास पीएच वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। यदि आप स्वतंत्रता सेनानी हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट होगा, प्रमाण पत्र होगा, उनको लेके जाना है। ध्यान रखिएगा, यदि आप दिव्यांग हैं तो अपने दिव्यांग प्रमाण पत्र, यदि आप स्वतंत्रता सेनानी वाले हैं तो उसका अलग से प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। मूल आधार कार्ड एवं आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वह मोबाइल भी लेकर जाना होगा। उसी पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, वहां आपको बताना होगा। बिना ओटीपी बताए आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं मिलने वाला है। जो आधार में आपने मोबाइल दिया है उसी मोबाइल पे ओटीपी आएगा, जिसके माध्यम से प्रिंट करके वो लोग देंगे औपबंधिक नियुक्ति पत्र। उसके बाद आपके पास सीटेट या अस्टेट का अंक पत्र होना चाहिए। सीटेट का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। सीटेट डिजिलॉकर से निकाल लीजिएगा 2 प्रति में। अंक पत्र उसका अलग आता है, सर्टिफिकेट उसका अलग आता है। फिर आपके पास एसबीआई का बैंक पासबुक होना चाहिए। यदि आपके पास चेक है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके पास चेक नहीं है तो एसबीआई का ही पासबुक चाहिए। आपके पास मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो फोटोकॉपी भी होना चाहिए। बीपीएससी टीआरई 3 में जो आपने एग्ज़ाम दिया था और जो इसका एडमिट कार्ड था वो भी होना चाहिए। और आवेदन करने के समय जो फार्म 2 या 3 पेज का निकला था उसको भी लेते आइएगा। और आपको नोट में एक बात हमेशा याद रखना है कि सभी प्रमाण पत्र का ओरिजिनल कॉपी लेके आइएगा। फोटोकॉपी तो 2 प्रति में चाहिए ही, लेकिन उसका ओरिजिनल भी वो लोग देखते हैं। ओरिजिनल देख लेते हैं, आपको वापस कर देते हैं, फोटोकॉपी जमा हो जाता है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। और अंत में सबसे ज़रूरी बात कि बीपीएससी वाला जो वाटरमार्क वाला जो प्रमाण पत्र निकला था उन सब का 2-2 प्रति ले लीजिएगा। जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया था सबका 2 प्रति में अलग अलग फाइल में जमा करना है, ठीक है। और आपको पता नहीं है कि कैसे निकालना है तो बीपीएससी में अपना आईडी पासवर्ड डाल के, रजिस्ट्रेशन डाल के अपना डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें कोई परेशानी नहीं होने वाला है। डॉक्यूमेंट पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है, जिससे प्रमाण के रूप में बीपीएससी को डॉक्यूमेंट जांच करने में सुविधा होता है। ऐसे ही शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यदि आपका मन में कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।